रीवा से शुरू हुई प्रदेश सरकार की जन दर्शन यात्रा। चित्रकूट से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की जन दर्शन यात्रा आज रीवा के सिमरिया विधानसभा पहुंची। यात्रा में शामिल होने रीवा आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा किए गए बयान पर जवाबी हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि अगर स्टालिन ने किसी और धर्म के बारे में इस तरह का बयान दिया होता कि अगर उदयनिधि को सनातन धर्म से इतनी दिक्कत हो रही है तो वह अपना नाम बदलकर जनरल डायर स्टालिन रख लें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज रीवा स्थित राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विपक्ष सहित इंडिया बनाम भारत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि यह बेहद ही निंदनीय है। उदयनिधि स्टालिन ने अगर किसी और धर्म के लिए इस तरह का बयान दिया होता तो अब तक सर तन से जुदा हो गया होता। गृह मंत्री ने स्टालिन पर कार्यवाही को लेकर कहा कि आज यात्रा से लौटकर जाएंगे, इसके बाद वैधानिक राय की जाएगी। बीते दिवस नीमच में दर्शन यात्रा के दौरान हुए पत्र को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यात्रा में हमले के पीछे की वजह अगर देखी जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। कमलनाथ जी ने पहले ही कहा था कि मणिपुर की तरह पथराव हो सकता है। उन्होंने उकसाने का काम किया था। दिग्विजय सिंह पहले ही हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे। उन्होंने ये भी उकसाने का काम किया था। इस मामले पर खेमा गुर्जर नाम का जो व्यक्ति है जिसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, यह कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। कांग्रेस पार्टी आप हताश और निराश है और धीरे धीरे बढ़ रही है और स्वाभाविक रूप से वह इस तरह के हथकंडों का सहारा ले रही है। प्रदेश की जनता को समझना चाहिए यह गलती कांग्रेस पहले ही कर चुकी है और अब फिर वही गलती कर रही है। प्रियंक खड़गे के बयान को लेकर भी गृह मंत्री ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंक खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चिरंजीव हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्टालिन का जो समर्थन किया है, अब इस पर प्रियंक खड़गे को प्रियंका गांधी पर बोलना चाहिए जो गंगा पर डुबकी लगाती हैं। राहुल गांधी बोले जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, वह इस पर मौन क्यों है। जहां तक स्टालिन का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है और अगर वह सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो उन्हें अपना नाम बदलकर जनरल डायर स्टालिन रख लेना चाहिए। इस संबंध में नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है, आइए हम आपको उन्हीं से सुनवाते हैं। 3 सितंबर को यात्रा भगवान राम की धरती चित्रकूट के मजगमा से शुरू हुई थी। 3 दिवस लगातार सतना के 7 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा गई। आदरणीय हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व स्वागत हुआ जो हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। और कल तो बारिश भी हो रहा था, रात्रि भी बहुत हो गई थी, भीगते हुए घंटों से लोग खड़े थे और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और जो रिस्पांस मिल रहा है उससे तो जो हम लोगों की अपेक्षा थी वो पूरी तरह से खरी उतरी है। और आज से रीवा में यात्रा प्रारंभ हो रही है। सिमरिया विधानसभा से यात्रा चलेगी और बीड़ा में पहली हमारी मंच सभा होगी। इसके बाद यात्रा चलते हुए आज रात्रि में हम लोग नई गढ़ी में विश्राम कर रहे हैं। कल 7 तारीख को यात्रा का अवकाश रहेगा, जन्माष्टमी का त्यौहार है। फिर 8 तारीख से यात्रा फिर शुरू होगी और फिर 8, 9 2 दिन फिर यात्रा चलेगी। इसके बाद फिर हम सीधी जिले में प्रवेश करेंगे। जो प्रबंधन हुआ है संगठनात्मक तरीके से, सभी दिनों की यात्रा में हम लोगों ने दिवस प्रभारी, स्थान प्रभारी, मंच प्रभारी, रथ की सभा का इंतजाम कौन देखेगा, स्वागत व्यवस्था में कौन रहेंगे, सारा कुछ प्लान किया है। उसी प्लान के तहत ये सारा कुछ काम हो रहा है। आज की यात्रा में हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जनार्दन मिश्रा जी, सांसद जी,
हमारे जिलाध्यक्ष अजय जी और हम सारे लोग इस यात्रा में जाएंगे। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के हमारे सम्मानीय विधायक उस यात्रा में वहाँ पर शामिल होंगे। मुझे इतना ही कहना था। आपको कोई अगर प्रश्न पूछना है तो बताइए। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। सर, प्रियंका खड़गे कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है हिंदू धर्म को लेकर, सपोर्ट कर रहे हैं सर स्टालिन के स्टेटमेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चिरंजीव हैं प्रियंक खड़गे जी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टालिन जी का उन्होंने समर्थन किया है, अब इस पे प्रियंक खड़गे जी पे प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए जो गंगा में डुबकी लगाती है। राहुल गांधी जी बोले जो जनेऊ कोर्ट के ऊपर डाल के दत्तात्रेय ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो इस पर मौन है। उनको स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक स्टालिन जी का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है। अगर वो सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो नाम बदल के जनरल डायर स्टालिन रख लें। उदयनिधि काय को रखा हुआ है नाम? कांग्रेस को पूरी को भी जो सनातन पे विरोध किया है, खड़गे जी के चिरंजीव ने विरोध किया है, इस पर स्थिति साफ करना चाहिए। देखिए, ये यात्रा पे हमला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहाँ मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर रही है। सर, प्रियंका खड़गे कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है हिंदू धर्म को लेकर, सपोर्ट कर रहे हैं सर स्टालिन के स्टेटमेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चिरंजीव हैं प्रियंक खड़गे जी, और स्वाभाविक रूप से जो स्टालिन जी का उन्होंने समर्थन किया है, अब इस पे प्रियंक खड़गे जी पे प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए जो गंगा में डुबकी लगाती है। राहुल गांधी जी बोले जो जनेऊ कोर्ट के ऊपर डाल के दत्तात्रेय ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, वो इस पर मौन है। उनको स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक स्टालिन जी का सवाल है, उनका नाम उदयनिधि है। अगर वो सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो नाम बदल के जनरल डायर स्टालिन रख लें। उदयनिधि काय को रखा हुआ है नाम? कांग्रेस को पूरी को भी जो सनातन पे विरोध किया है, खड़गे जी के चिरंजीव ने विरोध किया है, इस पर स्थिति साफ करना चाहिए। स्टालिन का मामला जैसा मैंने आपको बताया कि ये निंदनीय बात है। स्टालिन जी ने अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोला होता तो अभी तक सर तन से जुदा हो जाता। सर, भारत बनाम इंडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष का कहना है कि INDIA इंडिया गठबंधन नाम रखा है, इसलिए नाम चेंज करके भारत रखा जा रहा है। अब भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी, जिस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने की होगी।
जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से ये संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे, तो उन्हें आपत्ति होगी। इसी बात पे अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि फिर तो राष्ट्रपति भवन को बम से उड़ा देना चाहिए, फिर क्यों वो किया इंडिया ना विरोध नहीं। देखिए, जो भी कांग्रेस के लोग हैं, आप उनके पिछले रिकॉर्ड ट्रैक के देखिए। ये राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया। इनके वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोको हराम से तुलना की थी। आपको क्या था वो शब्द, उससे इन्होंने तुलना की थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता लिए हुए जो देश में इस तरह के लोग हैं, और इनके दिमाग के अंदर हमेशा इस संस्कृति को तोड़ने का चलता रहता है। दो बातें आप ध्यान रखना, कांग्रेस की राजनीति के दो आधार हैं। पहला आधार, जैसा दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भी नूह जैसे दंगे हो सकते हैं, हरियाणा जैसे। ये क्या था? ये अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करना था। ये उनकी राजनीति का एक पार्ट है कि अल्पसंख्यक को भय दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जाति में बांट करके अलग अलग रखो। ये उनकी राजनीति का ही है। ये बांट करके राजनीति कांग्रेस करती है। जिनको ये अधिकार है वो जवाब देंगे। चुनाव के पहले स्थानीय विधायक माननीय शुक्ल जी को मंत्री बनाना, फिर उसके बाद 4 दिवसीय दौरा है आपका विंध्य में करना, कहीं एक विशेष वोट बैंक को साधने का नहीं है। बीच में 5 राजेंद्र भाई साहब स्वयं इस बारे में बहुत अच्छी बात कह चुके हैं, इसलिए उनकी बात के बाद मेरी कोई बात कहना सामयिक नहीं होगी। सिमरिया विधानसभा में अधिक मात्रा में गुटबाजी दिखती है बीजेपी में, इसमें क्या सब एक हो जाएंगे। आप देखिए, मुट्ठी की तरह कसे दिखेंगे। नए सदस्य आए हैं, जो आपको दिख रहे हैं वो नहीं दिखेगा आपको। स्टॉलिन मामले में कार्रवाई होगी, बयानबाजी चलती है। नहीं, अभी यात्रा से लौट के हम जा रहे हैं आज। जैसे शुक्ल जी छोड़ेंगे वैसे ही उस पर वैधानिक राय लेते हैं। पार्टी 44 सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है, कितना नुकसान होगा भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान करने की स्थिति में कोई दल बचा नहीं है। 20 साल से जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, जैसा सांसद जी ने कहा आशीर्वाद लेने निकले। 20 साल से हमसे किसी दल ने ज़्यादा वोट प्राप्त नहीं की। पिछली बार हमसे 4-5 सीट कांग्रेस की ज़्यादा आई थी, 5-7, लेकिन वोट हमको ही ज़्यादा आए थे, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आया था। और उसी का परिणाम ये हुआ कि उन्होंने फिर कई किसी का हाड़ लिया, किसी का जिगर लिया, किसी की तिल्ली ली, किसी के हाथ पैर लिए, सपा बसपा निर्दलीय ऐसे जोड़ के 8 काट जोड़ के उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। और फिर ये हुआ कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। ये तो जिला बनाने के लिए खुद को श्रेय दे रहे हैं नारायण त्रिपाठी जो है खुद को श्रेय दे रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? वो कुछ भी कह सकते हैं। सांसद जी का भी एक पत्र वायरल हुआ था जिला बनने के पहले, उसमें ये कहा गया था कि हम फीडबैक लेके आए हैं, उसके बाद से चर्चा किए हैं लोगों। प्रथम सूचना सतना सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी के द्वारा ही दी गई थी। सर, कल आज से आपका जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है, सिमरिया से हो रही है। सर, वहाँ पे एक अपने वरिष्ठ नेता आए थे और उन्होंने ये बोला था, मैं उनको अपना तय ये हुआ था कि लोकल विषयों पे आप इधर मुखातिब हो। लोकल विषय नहीं है सर, आप सारे मेरे पे ही दागे जा रहे हो। सर वहाँ पे सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा जिले के गुड़ में स्थित है। उस सोलर प्लांट में यह बताया गया कि 24% बिजली दिल्ली को सप्लाई की जाएगी, शेष 76% मध्य प्रदेश में उपयोग की जाएगी। लेकिन गुड़ के आसपास के इलाके में ही सूखे की स्थिति है, बिजली बराबर नहीं मिल रही है। और साथ में यह भी कहा गया था कि युवाओं को नौकरी दी जाएगी वहाँ के लोकल रहने वालों को। लेकिन आज अगर जाए वहाँ पे तो ज़्यादा लोकल की जगह बाहर से आ रहे हैं लोग। माड़ा दिन था, तब तक वहाँ पर मैन पावर की बड़ी ज़रूरत थी और उस समय हमारे स्थानीय बहुत से टेक्नीशियंस, इंजीनियर, ITI वाले सब यहाँ काम करते थे। जब से वो कमीशन हो गया तो आप जानते हैं कि सोलर प्लांट में न तो गाड़ी लगाना पड़ता, न कोला ढोना पड़ता, सीधे ऊपर से सूरज की रोशनी आती है और फिर बिजली सीधे ग्रिड में चली जाती है। तो एक तो ये ध्यान में रहे कि बिजली ग्रिड में जाती है, चाहे पावर प्लांट कहीं भी लगे, और फिर जहाँ जैसा अनुबंध होता है वैसा बिजली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट में है कि 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी और बाकी 76% बिजली यहाँ मिलेगी। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, तो जब ये कमीशन हो गया
तो अब जो टेक्निकल स्टाफ है तीनों प्लांटों में 50 से लेकर 100 के बीच में है, उसमें से 70% हमारे रीवा के बच्चे हैं, हमसे मिलते हैं। और जो लेबर क्लास है, जो पैनल की सफाई करते हैं, वो पूरे हमारे वहीं के आसपास के गांव के लोग हैं। अब वहाँ जितनी ज़रूरत है नौकरी की उतनी ही रखी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों को रोजगार वहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन सबको रोजगार मिलना। तो वहाँ के लोगों ने ही बताया कि वहाँ ज़्यादातर बाहर के लोग हैं और लोकल बहुत कम है। लेकिन हम आपको आंकड़े बता देंगे कि जो टेक्निकल स्टाफ है उसमें कितने रीवा के हैं और कितने बाहर के हैं, और लेबर क्लास में कितने रीवा के हैं और कितने बाहर के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।